भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, भीष्म पितामह, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म। ये जो भीष्म हैं, इस प्रकार हम सबके लिए काफ़ी परिचित हैं। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक, कुरुवंश के राजा शंतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान, जिसका नाम था देवव्रत, परशुराम के शिष्य, जिन्होंने बचपन में ही हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों और पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया, और जो अपनी तपस्या एवं त्याग के लिए भीष्म पितामह कहलाए। लेकिन इतना सब होते हुए भी भीष्म को भारतीय जनमानस ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ देते हैं। ये जो निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक निबंध है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भीष्म इतने बड़े आचार्य थे, गुरु थे कौरवों और पांडवों के, लेकिन फिर भी क्या भारतीय जनमानस ने भीष्म को एक अवतार के रूप में क्यों नहीं माना? क्या इसलिए कि भीष्म ने उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया? क्या इसलिए भारतीय जनमानस ने भीष्म को क्षमा नहीं किया? ये प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जाते हैं निबंध की ओर। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। मेरे एक मित्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने एक मित्र के बारे में कहते हुए निबंध शुरू करते हैं। कैसे मित्र हैं? बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। विद्वान ही नहीं, स्पष्टवादी है, मतलब कि जो बात कहते हैं एकदम क्लियरली कहते हैं, क्लियर कट कहते हैं। और नीतिमान है, मतलब जस्टिफाई करते हुए कहते हैं। वो अपने आप में जो भी कहते हैं वो नीतिवादी रूप से कहते हैं कि न्याय दोनों तरफ मिले। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। यही नहीं, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं मेरे ये मित्र। और उनसे मिलने से क्या होता है? हमेशा नई एनर्जी मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है। हमें हमेशा कुछ नया करने का उत्साह, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब भी मैं अपने इस विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान मित्र से मिलता हूँ, जो कि एक राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं, तो मुझ में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। ओके। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। मेरे ये जो मित्र हैं जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि विद्वान हैं, स्पष्टवादी हैं, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। फिर भी होता क्या है कि वो हमेशा मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, हमेशा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। अब हमारे इस भारत देश की संस्कृति, उसकी कल्चर कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे बुजुर्ग हों, वो चाहे हमसे ज्ञानी ना हो लेकिन उम्र में बड़े हों, तो हम उनको थोड़ा तो रेस्पेक्ट दे ही देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मैं अपने इस मित्र से उम्र में बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा आदर पा ही जाता था। मेरे इस मित्र को शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अब देखिए, मेरे इस मित्र को एक बड़ी शिकायत थी। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे ये मित्र काफ़ी विद्वान थे
और स्पष्टवादी भी थे। भाई बात को एकदम से स्पष्ट रूप से क्लियर कर देते थे। और उनकी एक शिकायत ये थी मुझसे कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी, अरे देश की हालत यूं बिगड़ी जा रही है और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इसके बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर रहा हूँ। अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनका लक्ष्य ये था कि इस देश की अवस्था को बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ एक लेखक होने के नाते। यह एक भयंकर अपराध है और मेरे मित्र के हिसाब से, मेरे इस स्पष्टवादी विद्वान मित्र के हिसाब से ऐसा करना, अर्थात इस प्रकार चुप्पी साध कर रहना एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। और उदाहरण कहाँ से लिया? पुराणों से लिया। जैसे हमारे महाभारत में हमको पता है, जब कौरव और पांडवों के बीच टकराव हुआ था और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था, और द्रौपदी जो सबकी कुलवधू थी, पूरे कुरु वंश की वधू थी, और उसका अपमान जब उसके वस्त्र को चीर कर उसका वस्त्राहरण हुआ, उसका वस्त्र को चीर कर जब उसका अपमान हुआ था, तो पूरे कुरु वंश का अपमान था। और वहाँ कौन कौन मौजूद थे? द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, धृतराष्ट्र, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने ना नहीं कही। तो ऐसे चुप्पी साधी उन्होंने। और खास करके भीष्म के बारे में कहा गया है, जो बहुत ही महान विद्वान और आचार्य थे। उन्होंने उस भरी सभा में द्रौपदी का अपमान देखकर, और केवल अपमान ही नहीं, भयंकर अपमान देखकर कैसे मौन धारण किया था, वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। चुप्पी साधना मीन्स एकदम साइलेंट होना। अब देखिए, भारत की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अराजक होती जा रही है, अत्याचार होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इतना सब होते हुए भी आप जैसे साहित्यकार चुप हैं। देखिए, समाज में जब कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो साहित्यकार अगर कुछ कहता है तो समाज में एक अपना अलग स्थान मिलता है उनको, उनकी बातों को लोग मानते हैं। लेकिन अब वो ही कुछ नहीं कह रहे। समाज की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और वो तो ऐसे मौन धारण किए हैं जैसे भीष्माचार्य ने मौन धारण किया था। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। और मेरे इस स्पष्टवादी नीतिवान मित्र ने ये भी कह डाला कि जिस प्रकार भविष्य ने भीष्म को क्षमा नहीं किया अपने उस चुप्पी के कारण, भीष्म चाहे कितने ही बड़े विद्वान रहे हों, कितने ही बड़े ब्रह्मचारी रहे हों, अखंड ब्रह्मचारी रहे हों, लेकिन वो उचित अवसर पर चुप्पी साध गए, उन्होंने मुंह नहीं खोला। अन्याय के विरुद्ध अन्याय उनके आंखों के सामने हो रहा था, घोर अपमान द्रौपदी का हो रहा था, और उस सभा में ऐसा होना बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन जो आचार्य पांडवों और कौरवों को एक समान ही डांटने के लायक थे, वो चुप रहे, उन्होंने चुप्पी साधी। तो इसीलिए भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। अरे मैं तो थोड़ी देर तक अभिभूत हो गया, अरे मैं तो थोड़ा उठ गया। मतलब कि देखो, ये मेरे जो मित्र हैं, विद्वान मित्र, मुझे इतना श्रेष्ठ साहित्यकार मानते हैं कि देश में जो अराजकता हो रही है उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूं, मतलब मेरी जो बोली है उसकी भी कुछ मान्यता है इस समाज में, इस राज्य में। ऐसा सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, तो मैं थोड़ा अभिभूत हुआ
और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। साथ ही साथ मेरे मन में पाप बोध का एहसास हुआ कि ठीक ही कहा इन्होंने, ऐसी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? अब देखिए, वर्तमान कहाँ क्षमा कर रहा है? जो गलती हमसे हो रही है, भविष्य की बात छोड़ो, आजकल तो वर्तमान भी क्षमा नहीं करता है। इसलिए मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबद भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं काफ़ी देर इस बात में परेशान रहा कि ठीक ही तो है। देखिए, आज अगर हम 21st सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि साहित्यकार निष्पक्ष रूप से समाज में होने वाली अराजकता पर जब बातें करते हैं खुल के, तो उनको गोली मार दी जाती है। प्रोफेसर कलबुर्गी का उदाहरण हमारे सामने है, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का उदाहरण हमारे सामने है। इस प्रकार के कई जर्नलिस्ट और कई जो स्पष्टवादी हैं, उनकी बातें सुनकर उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उस समय में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये लिख रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। उस समय में राजनीतिज्ञों के बारे में या फिर किसी के बारे में भी कुछ भी अगर साहित्यकार कहे तो समाज उसे उचित स्थान देता था, समाज उनको मान्यता देती थी और चुप रहने वाले साहित्यकार पर भर्त्सना होती थी कि ये क्यों चुप है। तो मैं भी काफ़ी देर इस बात को सोचकर परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबद भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा। मुझे भी लगा चुप रहना ठीक नहीं है, मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि एक तो वर्तमान ही क्षमा नहीं कर रहा है, ऊपर से कमबद भविष्य तो कभी माफ़ ही नहीं करेगा। और देखिए, भविष्य अर्थात फ्यूचर की कोई लिमिट भी नहीं है, वो तो एकदम लिमिटलेस है। फ्यूचर जितना जितना साल भी हो सके उसे उसी सीमा के अंतर्गत रखा जा सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। अब मैं किस खेत का मूली हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अगर भीष्म पितामह जिन्होंने चुप रहकर जो गलती की उसके कारण 5000 साल बाद भी उनको क्षमा नहीं कर रही है, उसके लिए 5000 साल बाद भी उनको क्षमा नहीं किया जा रहा है और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। ये जो भविष्य नाम की जो चीज़ है ना, वो तो बहुत ही स्टबर्न है, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं चुप हूँ, समाज में न जाने क्या क्या घट रहा है, और एक साहित्यकार के नाते, एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के नाते मेरा चुप रहना क्या ठीक है या नहीं, मैं ये सब सोच रहा था। लेकिन काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं तो एक भ्रम में था, काफ़ी देर बाद वो भ्रम दूर हो गया। मैं सोचने लगा, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। तो मैं भ्रम में रहा, क्योंकि मेरे ये जो स्पष्टवादी नीतिमान मित्र हैं उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आप इतने प्रतिष्ठित लेखक हैं, समाज में क्या क्या हो रहा है और आप चुप हैं। देखिए, आपको भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगी, जैसे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया। तो उस समय मुझे लगा मैं भीष्म के जैसे ही बड़ा आचार्य हूँ और थोड़ा भ्रम में रहा भी, ये बात सच है। लेकिन फिर अचानक मेरा भ्रम दूर हुआ और मैं रियलिटी में आ गया। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। तो मैं सोचने लगा, देखिए भाई, भीष्म होना एक बहुत बड़ी बात है। अखंड ब्रह्मचारी थे, ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे भीष्म। अब उनके जैसे होना मुश्किल है। और मैं सोचने लगा अगर हिंदी साहित्यकारों में किसी को भीष्म जैसे स्थान दे भी दिया जाए तो भी मुझे कौन पूछता है। मैं तो कभी भीष्म आचार्य के विशेषण के लायक हो ही नहीं सकता।
बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मैं सोच रहा था हिंदी में लिखने वाले इतने अधिक लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, गुणी भरे पड़े हैं, मैं तो कौन हूँ। मुझसे अवस्था में बड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो आपसे बुजुर्ग हैं, जो अवस्था में बड़े हैं, उन्हें हमारी इंडियन सोसाइटी आदर दे ही देती है। तो मुझसे उस हिसाब से भी सीनियर बहुत सारे लोग हैं, अवस्था में जो सीनियर हैं। और ज्ञान में मुझसे ज़्यादा नॉलेज कई लोगों को है। प्रतिभा में, जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है हिंदी साहित्य में, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे आगे हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो मुझसे आयु में, मुझसे ज्ञान में, मुझसे प्रतिभा में बहुत आगे लोग और भी हैं हिंदी साहित्य में। मुझे कोई डर नहीं है। देखिए, मैं कभी भी भीष्माचार्य का जो स्थान है वो मुझे हिंदी साहित्यकारों में कभी मिलने वाला नहीं है। तो इसमें मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हैं, तो भला मैं क्यों बोलूं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। देखिए, भविष्य में, मेरी मृत्यु के बाद भविष्य में हिंदी साहित्यकारों में भीष्माचार्य कौन था, अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मेरा नाम कदापि नहीं आएगा। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। अब अगर किसी को डरना है, चुप रहकर कुछ अन्याय किया, ऐसा कुछ अगर भावना आता, अगर ऐसा कुछ फीलिंग होना भी है, तो उनको होए जो जिनकी गिनती हो सकती है, मतलब कि जो बहुत ही टैलेंटेड हो, जो हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखकों में हो, उनको डरना चाहिए कि वो चुप रहे। मैं तो छोटा मोटा लेखक हूँ। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में। अगर तुम्हारी गिनती हो भी जाए श्रेष्ठ हिंदी लेखकों में, तो तुम न 3 में ठहरोगे न 13 में, तो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 13 में भी तुम नहीं होगे। तो क्यों डरने की बात है। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से, इस रियलिटी से जब मेरा परिचय हुआ, इस यथार्थ बोध से जब मैं अवगत हुआ, तब मुझे काफ़ी राहत मिली। इससे पहले मैं थोड़ा हिल गया था, मतलब मैं थोड़ा भ्रम में हो गया था, जब मेरे इस मुझसे अवस्था में छोटे लेकिन ज्ञानी, विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान मेरे मित्र ने कहा कि आप चुप बैठे हैं तो आपको भविष्य उसी तरह क्षमा नहीं करेगी जैसे भीष्माचार्य को क्षमा नहीं किया गया। तो उस समय ज़रूर मैं थोड़ा भ्रम में बैठ गया, उस समय मैं ज़रूर थोड़ा भ्रम में हो गया। मुझे लगा मैं भी भीष्माचार्य के जैसे बड़ा आचार्य माना जाता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद मैं यथार्थ बोध की ओर आ गया। तब मुझे लगा कि मैं हिंदी साहित्यकारों में न 3 में न 13 में गिना जाता हूँ। मतलब मैं तो एक सादा सा साहित्यकार हूँ। अब मैं चुप रहूँ या ना रहूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बहुत वरिष्ठ लेखक हैं उनको कुछ कहना चाहिए। जब वो ही चुप हैं तो मैं क्यों मुंह खोलूं और आपत्ति को झेलूं। तो इसलिए जब यह यथार्थ बोध से मैं जब इस यथार्थ बोध से मैं अवगत हुआ तो मुझे बड़ी राहत मिली। मगर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही भीष्म मुझ पर छाए रहे। लेकिन ये बात सच है कि जब मुझे भीष्म के साथ कंपेयर किया गया, भीष्म के समकक्ष ठहराया गया, तब थोड़ी देर के लिए सही भीष्म मुझ पर छाए रहे, तो थोड़ी देर के लिए सही भीष्म मुझ पर छाए रहे। प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी खोजना कठिन है। देखिए, प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ ज्ञानी ढूंढे ही नहीं मिलता, बहुत बड़े ज्ञानी थे। महाभारत का शांति पर्व इसका गवाह है। महाभारत का शांति पर्व
इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। कोई समस्या तो भले आदमी ने छोड़ी ही नहीं। किसी भी समस्या का समाधान भीष्म हर एक समस्या का समाधान भीष्म के पास था। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके बारे में उनका अपनी कोई राय ना रही हो। प्राचीन काल के ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। देखो, प्राचीन काल के ज्ञानियों में इसीलिए मुझे भीष्म सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। किस कारण? अपने अगाध इतिहास बोध के कारण। उनका इतिहास बोध, उनका हिस्ट्री के बारे में उनका जो ज्ञान है वो अगाध था, और उसके कारण मुझे भीष्म बहुत प्रिय थे। ज्ञान के भंडार थे भीष्म। युधिष्ठिर के हर प्रश्न के उत्तर में वह प्रायः यह कहकर शुरू करते हैं। अब जब वो शरशैया पर लेटे थे, युधिष्ठिर ने उनके पास आकर कई प्रश्न किए और हर प्रश्न का उत्तर उनके पास था, भीष्म के पास था, और प्रायः वे हर प्रश्न का उत्तर यह कहकर शुरू करते थे, अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम। संस्कृत सेंटेंस है अत्राप्यु उदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम, मतलब यहाँ भी मैं उस इतिहास को उदाहरण स्वरूप लेना चाहूँगा। किस इतिहास को? जो पुरातन है। और ये भीष्म हमेशा कहते थे कि कुछ भी उनसे शंका कोई पूछता है तो वो ये कहते थे कि मैं इसका उदाहरण मैं अपने पुरातन इतिहास से लेना चाहूँगा। हम हमारे पुरातन इतिहास से उदाहरण स्वरूप लेकर इस शंका को दूर करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ भी मैं उस इतिहास को ही उदाहरण स्वरूप लेना चाहूँगा जो हमारा पुरातन इतिहास है। तो हमने देखा कैसे भीष्म आचार्य, जो कि अगाध पंडित थे, जिनका इतिहास बोध काफ़ी गहरा था और जो सबकी शंकाओं को दूर करते थे इतिहास बोध के द्वारा, अपने अगाध ज्ञान के द्वारा। लेकिन वही भीष्म को भविष्य ने क्षमा नहीं किया। और मेरे एक मित्र ने भीष्म का उदाहरण देते हुए मुझसे ये सवाल पूछा कि आप देश की दुर्दशा देखकर अगर इस प्रकार चुप रहेंगे तो आपको भी भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगी। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इस पर चर्चा हो रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो लेख है, इसमें कई प्रश्न वे उठाते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, भारतीय जनमानस ने भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इस विषय पर। किस प्रकार पुराने इतिहास से वह वर्तमान समस्या के सही स्वरूप का उद्घाटन करते हैं और उसका विकास क्रम समझा देते हैं, यह चकित कर देता है। हर प्रश्न की तह में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। ये आश्चर्यजनक है कि भीष्म पितामह से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वे इतिहास से उसका हल ढूंढते हैं और इतिहास से ही वे वर्तमान समस्या के सही स्वरूप को पहचान लेते हैं और उसका विकास क्रम समझा देते हैं। कि विकास क्रम समझाना मतलब कि हिस्ट्री को कोट करके, देखो पहले ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसलिए ये हुआ। तो जो भी कहते हैं फैक्ट देकर, जो भी कहते हैं फैक्ट को सामने रख कर इतिहास को साक्षी बनाकर करते हैं। ये चकित करने वाली बात है एक्चुअली। आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी सवाल पूछें और हर एक का वो इतिहास से प्रमाण ले लेकर, प्रूफ दे कर कोट करते जाते हैं और उसको
हल करते हैं समस्या को, तो ये आश्चर्यचकित होने की बात है। नेचुरली हर प्रश्न की तह में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। भीष्म जी की जो पद्धति है कि अगर कोई प्रश्न उनके सामने आ जाए तो उसकी तह तक जाएंगे, उसके डीप बॉटम तक जाएंगे। प्रश्न का जो ओरिजिन है, कहाँ से ये सवाल उठा है, उसके तह तक जाएंगे। और ये जो इस प्रकार तह तक जाकर प्रश्नों को सॉल्व करने की जो पद्धति है, वो एक्चुअली आधुनिक युग में भी यूज़फुल है। ज्ञान और धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानने में उन्हें कमाल की सफलता मिली थी। ये कहने लायक बात है कि ज्ञान और धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानने में, क्या है ज्ञान, नॉलेज क्या है, और धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, उसे, उसके स्वरूप को, उसके स्ट्रक्चर को समझने और पहचानने में भीष्म पितामह को कमाल की सफलता मिली थी। यह कहना गलत होगा कि भीष्म के प्रति भारतवर्ष ने कृतज्ञता नहीं दिखाई। आज भी श्रद्धावान लोग भीष्माष्टमी को अपनी श्रद्धा उनके प्रति निवेदन करते ही हैं। अब ये कहना एकदम से गलत होगा कि भारतवर्ष के लोगों ने भीष्म के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड, कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। अरे आज भी श्रद्धावान लोग भीष्माष्टमी को अपनी श्रद्धा भीष्म पितामह के प्रति निवेदन करते हैं। परंतु जिस समय मेरे मित्र अत्यंत प्रभावशाली शैली में भीष्म को मेरे ऊपर आरोपित कर रहे थे, उस समय थोड़ी देर के लिए भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि हमने भीष्म पितामह को पूरी तरह से भुला दिया है, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे श्रद्धावान लोग हैं जो भीष्माष्टमी मनाते हैं और उस दिन भीष्म के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन जिस समय मेरे विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान मित्र ने मुझसे ये सवाल किया कि आप क्यों चुप हैं, अगर आप इस प्रकार चुप रहेंगे तो आपकी हालत वही होगी जो भीष्माचार्य की हुई थी। और जब मेरे मित्र ने इस प्रकार कहा तो थोड़ी देर के लिए ही सही भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था। प्रभावशाली भाषा में जादुई शक्ति होती है। देखिए, किसी बात को आप कहेंगे, उसे प्रभावशाली ढंग से अगर कहेंगे तो उसका असर कुछ अलग ही होता है। आपको बात कहने का ढंग भी कई तरह का होता है। तो इस मित्र ने काफ़ी इम्प्रेसिव वे में कहा था और मैं तो एकदम से इम्प्रेस्ड हो गया था। उसी से कवि पाठक को अभिभूत करता है, वक्ता उसी के बल पर श्रोता पर छा जाता है। देखिए, प्रभावशाली भाषा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। अगर आपकी भाषा और स्टाइल इम्प्रेसिव हो तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे कवि करते हैं। कवि अपनी प्रभावशाली भाषा से पाठकों को अभिभूत करते हैं और वक्ता अपने इम्प्रेसिव भाषा से ही, अपनी प्रभावशाली भाषा से ही श्रोता पर छा जाता है। मैं भी कुछ आविष्ट हुआ, इसी प्रकार का असर कुछ मेरे ऊपर भी हुआ। मेरे जो मित्र थे विद्वान, जिन्होंने प्रभावशाली भाषा में ऐसी बातें कही कि मैं एकदम से अभिभूत हो गया और मैं भी आविष्ट हुआ। किस बात पर आविष्ट हुआ? कि मुझे भीष्म के समकक्ष ठहराया गया है। आई एम कंसिडर्ड इक्वल टू भीष्म पितामह। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट था, खुशी की बात थी। मैं हिंदी साहित्यकारों में, मेरी गिनती हिंदी साहित्यकारों में न 3 में होती थी न 13 में। मतलब मैं उतना श्रेष्ठ साहित्यकार भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे भीष्म से कंपेयर किया जा रहा है, अगर उस लायक मैं हूँ, तो इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है। भीष्म की ही शैली में बोलने की प्रेरणा जागृत हुई थी, अतः मेरे मन में भीष्म छा गए।
मुझे भीष्म पितामह से कंपेयर किया गया तो थोड़ी थोड़ी शैली मुझ में भी आ गई भीष्म जैसी, और मैं भी भीष्म जैसे हिस्ट्री से कोट करके, इतिहास से, पुरातन इतिहास से कोट कर करके यूं कहने लगा, अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम। जैसे वहाँ हुआ था पुराणों में, वैसे ही इतिहास को साक्षी बनाकर, इतिहास को उदाहरण स्वरूप लेकर पुराने बातों से मैं इस बात को भी व्यक्त करना चाहूँगा। तो मैं भी देखो भीष्म के स्टाइल में होने लगा और मुझे एक पुराना इतिहास स्मरण हो आया। जैसे भीष्म से आप कुछ पूछते हैं तो वो इतिहास की तरफ जाते हैं, मुझ में भीष्म का एक इमेज पैदा हुआ, मैं भी अपने आप को भीष्म समझने लगा, तो मैं भी इतिहास से ही स्मरण अपने, मैं भी इतिहास से ही पुरातन उदाहरण देकर बातें कहने लगा भीष्म जैसे। और देखो मेरे स्मरण में एक घटना याद आ गई, वह इतिहास यह है, बात सन 35-36 की है, 1935-36 की है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में था। शांति निकेतन आपको पता है, गुरुदेव जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो कलकत्ता में है। एक दिन प्रातः भ्रमण के लिए निकला था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला एक दिन। मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता हूँ जब किसी ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से, जो श्रद्धेय कोटि के होते हैं, प्रेरणा मिलती है। देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि रोज़ सुबह अपने मन से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूँ, उतना हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं हूँ मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता हूँ जब कोई काफ़ी उत्साही घुमक्कड़, और ऐसा वैसा घुमक्कड़ नहीं, जो श्रद्धेय कोटि के हों, उनसे जब मुझे प्रेरणा मिलती है तो मैं भी प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाता हूँ। उन दिनों मतलब कि जब मैं शांति निकेतन में था, वो 1935-36 की बात है। उन दिनों श्रद्धेय आचार्य क्षितिमोहन सेन की प्रेरणा से प्रातः भ्रमण के लिए निकला था। अब उन दिनों मुझे किससे प्रेरणा मिली? आचार्य क्षितिमोहन सेन से। उनसे मुझे प्रेरणा मिली। वो एक श्रद्धेय कोटि के आचार्य थे और मैं उनकी प्रेरणा से मैं प्रातः भ्रमण के लिए निकलने लगा शांति निकेतन में। सही बात तो यह है कि निकलते वह थे, मैं पीछे हो लेता था। अगर सच कहूँ, बिना किसी लाग लपेट के अगर मैं सच कहूँ तो सच तो यही है कि वो निकलते थे, मैं तो पीछे हो लेता था। तो उस दिन भी मैं उनके साथ ही निकला। भाग्य उस दिन प्रसन्न था। देखा गुरुदेव धीरे धीरे अपने बगीचे में टहल रहे थे। अब देखिए वो निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, क्षितिमोहन सेन जी, और उनकी प्रेरणा से मैं भी उनके पीछे हो लेता था। और उस दिन देखो मैं, हमारा भाग्य बहुत ही प्रसन्न था हमसे। क्यों? क्योंकि हमारी मुलाकात गुरुदेव से हुई। गुरुदेव क्या कर रहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी धीरे धीरे अपने बगीचे में टहल रहे थे। कुछ गंभीर मुद्रा में थे, काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे। आचार्य सेन ने कहा, चलो प्रणाम कर लें। वह आगे चले, मैं पीछे पीछे। अब आचार्य क्षितिमोहन सेन मेरे साथ थे। उन्होंने कहा चलो गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। गुरुदेव एक्चुअली उस समय काफ़ी गंभीर मुद्रा में थे, सीरियस एक्सप्रेशन था उनका, और हम उन्हें प्रणाम करने चले। धीरे धीरे दबे पांव हम लोग उनके पास पहुंच गए। हमें गुरुदेव के प्रति, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति इतनी, हमारे मन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति इतनी आदर भावना थी कि हम धीरे धीरे दबे पांव उनके पास पहुँचे। मतलब कि अगर हमारे शोर से उनकी शांति में कोई बाधा पहुँचे और वे कुछ सोच रहे हों और हमारे हमारी जो साउंड है उससे उनको कोई डिस्टर्बेंस हो, ऐसा ना हो, इसलिए हम दबे दबे पहुँचे। चरण छूकर प्रणाम निवेदन किया। हमने उनका चरण छुआ, प्रणाम निवेदन किया। उनका ध्यान भंग हुआ। देख कर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिन मुझे संबोधित करके कहा, अब
गुरुदेव आपको पता ही है, बहुत बड़े पोएट हैं, फिलोसोफर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो वो यूं ही टहलते हैं तब भी कुछ ना कुछ गंभीर मुद्रा में सोचते जाते हैं। और जब हमने उनका चरण छुआ तो उनका ध्यान भंग हुआ। वे हमें देखकर प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, देखिए प्रातः भ्रमण के लिए हम यूं ही निकले थे और यूं ही हमारी मुलाकात गुरुदेव जी से हुई, जो अक्सर होता नहीं था। तभी उन्होंने ये पूछा, तुमने कभी सोचा है कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया और श्री कृष्ण को ही क्यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया? गुरुदेव जी ने हमसे ये प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण को अवतार मान लिया गया लेकिन भीष्म को अवतार होने का सम्मान क्यों नहीं दिया गया? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्या जवाब देता? अब देखो, मैं तो एकदम असमंजस में पड़ गया। मैंने कभी ये टॉपिक सोचा ही नहीं था कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, श्री कृष्ण को क्यों माना गया। मैं मन ही मन अपने सोचने की शक्ति की दरिद्रता पर लज्जित हो रहा था। मैं मन ही मन लज्जित हुआ। अरे मैं भी कितना मैं मन ही मन लज्जित हुआ। अरे सोचने की जो दरिद्रता है, सोचने की शक्ति की जो दरिद्रता है, वो मुझ में कितनी अधिक है। क्योंकि इतना अच्छा चांस था, गुरुदेव जी से मुलाकात हुई और गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा है और मेरे पास कुछ उत्तर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा सभी पढ़ा लिखा सब वेस्ट मानो, एक अच्छे टाइम पर काम ही नहीं आ रहा है। तो मैं लज्जित हुआ। मुझे अपने सोचने की शक्ति की दरिद्रता पर ही लज्जा आने लगी। अच्छा हुआ आचार्य सेन ने मेरी रक्षा की। वे बोले, हम लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। अब क्षिति मोहन सेन जी भी काफ़ी विद्वान ठहरे। उनके पास उत्तर नहीं था तो उन्होंने यूँ कह दिया, हम लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। हम लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव जी आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, आपने भी तो कुछ सोचा ही होगा, मगर मगर मैं इस पंडित को ही छेड़ना चाहता था। अब गुरुदेव ने कहा क्षिति मोहन सेन से कि आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इस विषय में, लेकिन मेरा इशारा इस पंडित की ओर है। मैं इन्हें छेड़ना चाहता था। अब इस पंडित मतलब मैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे बारे में वो कह रहे हैं। अभी नौजवान है, नया खून है, मार खाने की अभी शक्ति है। देखो ये नौजवान है, यंग है, नया खून है, और ये अगर कोई राय व्यक्त करे और उस पर कोई वाद प्रतिवाद हो तो उस मार को खाने की शक्ति अभी इसमें है। ये नौजवान है, तर्क वितर्क कर सकता है इस विषय पर। मेरी पीठ तो जर्जर हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब इस प्रकार के वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये तो अभी नौजवान है। कहकर गुरुदेव खूब प्रसन्न भाव से हंसे, और काफ़ी प्रसन्न भाव से वे हंसे। मैंने विनीत भाव से कहा, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो सोचूंगा। परंतु क्या सोचूं यह बता दें। देखिए, मैं उस समय गुरुदेव, एक तो मेरे मन में बहुत आदर की भावना थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति, इसलिए एक तो वो था। दूसरा, उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने भी कैसे जवाब दिया। मैंने काफ़ी विनीत स्वर में कहा, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो मैं सोचूंगा, और ये भी ज़रा बता दीजिए क्या सोचूं। देखो कितना अटपटा आंसर मैंने दिया। गुरुदेव के शब्द याद नहीं हैं, पर उनके कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई है वह यह है कि शरशैया पर पड़े भीष्म ने जब भयंकर नरसंहार देखा होगा, उनके जैसे ज्ञानी के मन में अपनी प्रतिज्ञा, उसके परवर्ती परिणाम आदि बातें
क्या उठी नहीं होंगी। देखो, उस समय गुरुदेव जी ने मुझे क्या प्रत्युत्तर में क्या कहा ये मुझे ठीक से याद नहीं है, पर एक बात सच है कि गुरुदेव जी के कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई वह यह है, मैं सोचने के लिए बाध्य हुआ भीष्म पितामह के बारे में। मैं सोचने लगा, जब शरशैया पर पड़े भीष्म ने महाभारत का नरसंहार देखा तो उनके जैसे ज्ञानी ने यह ज़रूर सोचा होगा कि मैंने अपनी भीषण प्रतिज्ञा क्यों ली, उसका परिणाम आखिर क्या हुआ, आदि बातें उनके मन में ज़रूर उठी होंगी। मैंने सोचना शुरू किया था। कई प्रतिभाशाली मित्रों से भी सोचने को कहा था, पर सोचता ही रह गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो इस लेख के राइटर हैं, काफ़ी निबंध लिखने वाले व्यक्ति थे। कई विषयों पर लिखने की आदत थी। कई निबंध उन्होंने लिखे हैं। तो अनेक विषयों पर सोचने, उस पर विचार विमर्श करने की उनकी एक आदत थी, और भीष्म भी उन पर छा गए। और उन्होंने ही नहीं, उन्होंने अपने प्रतिभाशाली मित्रों को भी सोचने को कहा, लेकिन सोचता ही रह गया। जिन्होंने सोचने के लिए उकसाया था वह चले गए। सोचने के लिए, भीष्म के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए उकसाया किसने था? गुरुदेव जी ने, टैगोर जी ने। अब वो चल बसे। आज मेरे मित्र ने कहा कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, तो बात फिर उमड़कर नए रूप में मानस पटल पर हहरा उठी। लहराई तो क्या होगी। अब देखो, एक तरफ मेरे विद्वान स्पष्टवादी नीतिवादी मित्र मुझसे कहते हैं कि भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया, तब थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भीष्म पितामह छा गए और मैं थोड़ा गर्व से फूल गया, और मैं भीष्म की तरह ही इतिहास से उदाहरण ले लेकर सोचने लगा। और मुझे 1935-36 की शांति निकेतन में जब मैं रहा था, उन दिनों की एक बात याद आ गई जो गुरुदेव से संबंधित है, जहाँ टैगोर जी ने मुझसे पूछा था कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया है जबकि कृष्ण को माना गया है। तो हमने देखा कैसे द्विवेदी जी से दो सवाल पूछे गए, दो अलग अलग लोगों ने पूछा, दो अलग अलग व्यक्तियों ने दो अलग सवाल पूछे, लेकिन दोनों सवाल भीष्म पितामह से संबंधित थे। पहला सवाल ये था, जिस प्रकार भीष्म ने उचित समय पर अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए भारतीय जनमानस ने उन्हें क्षमा नहीं किया, क्या यह सच है? और दूसरा सवाल ये था कि श्री कृष्ण को अवतार माना गया लेकिन भीष्माचार्य को नहीं माना गया, इसका कारण क्या हो सकता है? अब इन दोनों सवालों का जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ढूंढने की कोशिश करते हैं। भीष्म शरशैया पर सोए उपयुक्त काल की प्रतीक्षा कर रहे थे मरने के लिए। जैसे तैसे जब तब जहाँ तहाँ मरना भी ठीक नहीं होता। जैसे हम आम लोगों की मृत्यु समय असमय पर हो जाती है, लेकिन भीष्माचार्य को एक वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो इसीलिए हमारे जैसे तैसे जब तब जहाँ तहाँ मरना उनके लिए ठीक नहीं था। वे शरशैया पर सोए थे और उपयुक्त काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उचित समय मरने के लिए। उचित मुहूर्त में मरना चाहिए, मुहूर्त ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। साधारण मनुष्य मुहूर्त पर विचार किए बिना ही मर जाते हैं। भीष्म ऐसे नहीं थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक उत्तम मुहूर्त न आ जाए तब तक वह मृत्यु नहीं चाहते थे। वे ये कदापि नहीं चाहते थे कि जब तक उत्तम मुहूर्त न आ जाए वो मरना ही नहीं चाहते थे।
इसका फ़ायदा उठाया युधिष्ठिर ने, सारी शंकाएं उनसे कह डाली और उत्तर भी वसूल कर लिए। अब युधिष्ठिर आते थे, शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से अपनी शंकाएं पूछते थे और उसका उत्तर वसूल कर लेते थे। भीष्म उचित मुहूर्त के लिए उचित मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः उनके मरने से पहले भीष्म जैसे आचार्य जो हमेशा इतिहास से उदाहरण दे देकर सवालों का जवाब ढूंढते थे, उनसे अपनी सारी शंकाओं का उत्तर युधिष्ठिर पा लेते हैं। मेरे एक आदि गुरु ने शरशैया वाली कहानी सुनाई थी। उनके कहने का मतलब था कि भीष्म पितामह अनेक बाणों की नोक पर सोए हुए थे। उनका तकिया भी बाणों की नोक का ही बना था। मेरा बालक मन बहुत व्याकुल हो गया था। वह 1000 ब्रह्मचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोक तो चुभती ही होगी। बेचारे वृद्ध करवट भी नहीं बदल पाते होंगे। ये भीष्म पितामह का शरशैया पर सोने वाली जो कथा है, वो मेरे एक आदि गुरु ने मुझे सुनाया था, वो शरशैया वाली कहानी। और उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह बाणों की नोक पर सोए थे। इवन उनका पिल्लो जो तकिया है वो भी बाणों की नोक का बना था। तो ये सुनकर उस समय मैं बालक था और मेरा बालक मन इतना व्याकुल हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे एक व्यक्ति शरों की शैया पर लेट सकता है, और उस पर से वृद्ध, भीष्माचार्य तो वृद्ध थे, भीष्माचार्य तो एकदम बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। बेचारे वृद्ध करवट भी नहीं बदल पाते होंगे। सोते समय करवट बदलना, यहाँ से वहाँ हिलना डुलना भी नहीं हो पाता होगा। तो उस समय मेरा बालक मन इतना व्याकुल होता था, इतना चिंतित होता था कि मैं सोचता कि भीष्म चाहे 1000 ब्रह्मचारी रहे हों, उन्हें बाणों की नोक तो चुभती ही होगी। चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, किसी को अगर बाणों की नोक पर सोना पड़े तो ज़रूर चुभता होगा। जब वे करवट बदलते होंगे तब बाण बुरी तरह चुभ जाते होंगे और उसी में युधिष्ठिर प्रश्नों की बौछार कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा था उस समय, जब मेरे आदि गुरु ने ये शरशैया वाली कहानी सुनाई महाभारत की, तो उस समय मैं सोच रहा था, देखो वो सिचुएशन कितना पेनफुल है कि एक तरफ तो इतने बूढ़े भीष्माचार्य शरशैया पर सोए हुए हैं, करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर प्रश्नों का बौछार, प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो मैं सोचता था, यद्यपि वह अर्थात युधिष्ठिर दयालु थे, तथापि उस समय थोड़ी और दया दिखाते तो क्या बिगड़ जाता। भाई युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे दयालु और धर्म का पालन करने वाला माने जाते हैं, अगर उस समय थोड़ी और दया दिखाते तो क्या बिगड़ जाता। अरे कोई बेचारा, और वो भी उनके गुरु शरों की शैया पर लेटे हैं, इतना दुख सह रहे हैं, ऊपर से युधिष्ठिर आकर सवालों पर सवाल, शंकाओं पर शंकाएं पूछते जा रहे हैं। थोड़ी तो दया दिखानी चाहिए थी युधिष्ठिर को। मैं जब उस दृश्य की कल्पना करता था तब मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, पर दूसरे बच्चे ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्न होते थे। देखो मेरा बालक मन बहुत दुखी होता था जब भी मैं वो सीन कल्पना में लाता हूँ कि शरों की शैया पर इतने बुजुर्ग भीष्माचार्य, इतने बूढ़े शरों की शैया पर लेटे हैं अपने जीवन के अंतिम काल में, तो मुझे बहुत दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, दूसरे बच्चे ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करते थे और प्रसन्न होते थे। वे ब्रह्मचर्य को ग्लोरीफाई करते थे और वो प्रसन्न होते थे, ये कहकर कि एक ब्रह्मचारी को ही ये मुमकिन है कि शरों की शैया पर वो लेट सके। उनकी दृष्टि में ब्रह्मचारी के लिए यह कोई कष्ट की बात ही नहीं थी। मैं भी उनकी महिमा तो समझता था, पर न जाने क्यों मेरा मन दुखी हो उठता था।
बाद में मेरे एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि शर सरकंडे को कहते थे, उसी से बाण बनते थे, इसलिए शर का अर्थ बाण हो गया। बाद में मेरे एक विद्वान बुजुर्ग ने बताया कि शर सरकंडे को कहते थे, उसी से बाण बनते थे, इसलिए शर का अर्थ बाण हो गया। भीष्म वस्तुतः बाणों की नोक पर नहीं, सरकंडों की चटाई पर लेटे थे। एक अलग व्याख्या है। एक विद्वान ने मुझे बताया कि ये जो शर है वो सरकंडे को कहते थे और भीष्म शरशैया पर लेटे हैं, इसका मतलब वो बाणों की नोक पर नहीं, सरकंडों की चटाई पर लेटे थे। यह व्याख्या ठीक है या नहीं, पर मेरे बालक मन को इससे बड़ी राहत मिली थी। सो भीष्म शरशैया पर थे, अर्थात सरकंडों की चटाई पर लेटे हुए थे। वैसे जर्जर वृद्ध के लिए यह भी कम कठोर शैया नहीं थी, पर चुभने वाली नहीं होगी। तो मैं सोचता था कि अगर इसकी व्याख्या यूँ की जाए कि वो शरशैया पर नहीं, सरकंडों की चटाई पर लेटे थे, तो भी वो भी उतना आसान काम नहीं है, वो भी कम कठोर नहीं, वो भी कम कठोर शैया नहीं है। बस अंतर इतना है कि वो चुभने वाली नहीं है, इतना तो आश्वासन था। समर्थ पौत्रों ने उसे कुछ तो तरीके से बनवाया ही होगा। युधिष्ठिर ने अच्छा ही किया जो उनका मन बातचीत में उलझाए रखा। परंतु जब युधिष्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे, तो एकांत में इस बूढ़े के मन में क्या चिंता रहती होगी। तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ युधिष्ठिर उस समय शंका पूछने आ जाया करते थे, क्योंकि कम से कम उस वक्त तो वे युधिष्ठिर के सवालों का जवाब ढूंढने में अपने आप को उलझाए रहते होंगे और उनको अपना शरशैया वाला जो दुख है वो एहसास ही ना होता हो। तो अच्छा ही किया युधिष्ठिर ने उनका मन उलझाए रखा। पहले तो मुझे इस बात पर दुख हुआ, मैं सोचा करता था कि ये युधिष्ठिर थोड़ा दया दिखा देते, कम से कम शरशैया पर पड़े भीष्माचार्य को तंग न करते। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अच्छा हुआ उन्होंने भीष्माचार्य को प्रश्नों में उलझाए रखा, सवालों में उलझाए रखा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जब युधिष्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर चले जाते होंगे, तो एकांत में इस बूढ़े के मन में क्या चिंता रहती होगी। मैं हमेशा सोचता हूँ एकांत में इस भीष्माचार्य ने कभी तो अपने जीवन के बारे में सोचा ही होगा, कुछ तो सोचते ही होंगे। श्रद्धालु लोग तो कहेंगे कि वह तुरंत ब्राह्मी स्थिति में चले जाते होंगे। जो श्रद्धालु लोग हैं वो तो इसे अलग तरह से ही इसकी व्याख्या करेंगे। कोई तो कहेगा कि ब्रह्मचारी की महिमा है ये, तो कोई तो कहेंगे कि वो तुरंत ब्राह्मी स्थिति में चले जाते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाने पर कोई मोह होता ही नहीं। अरे जिसको जीवन से मोह होता है वही तो चिंतित होता है। जब किसी को मोह ही नहीं है, जो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, उसे किसी बात का मोह ही नहीं रहता, और मोह ही सब दुख का जड़ है। पर जिन्हें श्रद्धा का इतना संबल प्राप्त नहीं है, वे क्या करें। उन्हें लगता है कि भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा। मैं सच में सोचता हूँ कि भीष्म जैसे ज्ञानी उस समय, अपने जीवन के उस समय शरशैया पर लेटे हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा अपने जीवन के बारे में, अपने द्वारा किए गए निर्णय के बारे में, वो ठीक था या नहीं, ये उन्होंने उस समय ज़रूर सोचा होगा। चाहे श्रद्धावान लोग ये कहेंगे कि देखो वो तो तुरंत ब्राह्मणी स्थिति में चले जाते होंगे, और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है कि जो व्यक्ति
ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, उसे जीवन से कोई मोह ही नहीं रह जाता। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ सोचता ज़रूर होगा। गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया। मेरे यह मित्र कहते हैं कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। क्या दोनों बातों का अर्थ एक ही है? शायद भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नहीं माना गया। अब देखो, ये दो सवाल मुझसे पूछे गए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, और ये मित्र हैं जो मेरे स्पष्टवादी हैं, नीतिमान हैं, जो उन्होंने पूछा कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। मैं तो सोचता हूँ दोनों बातों का अर्थ एक ही है। शायद भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नहीं माना गया। कुछ बात है अवश्य। भारतवर्ष किसी बात पर मौन भी रह जाता है तो उसका कुछ अर्थ होता है। देखिए, भारतवर्ष यूं ही मौन नहीं रहता। जब भारतवर्ष मौन रहता है तो उसका भी कुछ अर्थ होता है। किसी ने नहीं कहा कि भीष्म को अमुक अमुक कारणों से अवतार नहीं माना गया और श्री कृष्ण को अमुक अमुक कारणों से अवतार माना गया। किसी ने ये नहीं कहा कि देखो, भीष्म को इन इन कारणों से अवतार नहीं माना गया और श्री कृष्ण को अमुक अमुक कारणों से, देखो, इन कारणों से श्री कृष्ण को अवतार माना गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा। एक को विष्णु का अवतार नहीं कहा गया क्योंकि वह नहीं थे। एक को मान लिया गया क्योंकि वस्तुतः थे। हमारे मनुष्यों ने इसी ढंग से सोचा है। हमारे मनुष्यों ने कुछ न कुछ सोच समझकर ही इस प्रकार का निर्णय लिया होगा कि एक को अवतार मान लिया गया विष्णु का क्योंकि वो थे, एक को नहीं माना गया क्योंकि वो नहीं थे। और भारतवर्ष जब किसी बात पर मौन रहता है तो उसका भी कुछ निगूढ़ अर्थ रहता है। हमने देखा कैसे भीष्म को अवतार न मानना, उनको क्षमा न किया जाना, इस पर कई प्रश्न द्विवेदी जी से पूछे गए और वो उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते गए। और यहाँ आते आते दिनकर जी के बारे में वे प्रतिपादित करते हैं। दिनकर जी महामना और उदार कवि थे। दिनकर जी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी, हम सब जानते हैं दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व के एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। अपनी उर्वशी नामक काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में जो भारत पराजित हुआ था उस पर केंद्रित उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक एक काव्य लिखा था 1963 में, जो काफ़ी चर्चित रहा। चर्चित इस विषय में कि परशुराम के बारे में तो हम सब जानते हैं, परशुराम एक काफ़ी वीर और पराक्रम देवता थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, एक ऋषि थे जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका शस्त्र एक फरसा था जो कि उन्हें भगवान शिव से वरदान के रूप में मांगा था और उनकी वीरता के बारे में पूरा जग जानता है। और दिनकर जी ने परशुराम जैसे एक वीर की प्रतीक्षा पर एक कविता लिखी। और दिनकर जी कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे? वे हमेशा राजनीति और लोकनीति के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते थे। वे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर भी उन्होंने टिप्पणी की। वे किसी से डरते नहीं थे, मतलब कि एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में जो उनको कहना है उचित समय पर वे कह डालते थे। ऐसे थे रामधारी सिंह दिनकर जी। राज्यसभा के सदस्य थे और वहाँ निर्भयतापूर्वक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही क्यों ना हो, वे कह डालते थे। और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसी दिनकर
जी के बारे में उनसे क्षमा मांगते हुए, उनसे क्षमा मिलने की आशा से कहते हैं कि एक तरफ जहाँ दिनकर जी परशुराम को इतना श्रेष्ठ मानते हैं और भारत की जनता परशुराम जैसे एक वीर की प्रतीक्षा कर रही है, ऐसा दिनकर जी ने कहा। और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिनकर जी से क्षमा मांगते हुए ये कहते हैं कि भीष्म अपने बम भोलानाथ गुरु परशुराम से अधिक संतुलित, विचारवान और ज्ञानी थे। एक तरफ जहाँ दिनकर जी परशुराम को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरी तरफ परशुराम के शिष्य भीष्माचार्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भीष्माचार्य अपने गुरु परशुराम से अधिक संतुलित थे, अधिक विचारवान थे और ज्ञानी भी थे। पुराने रिकॉर्ड कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर इतिहास को कोट करके कहा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भीष्म अपने गुरु से भी ज्ञानी और विचारवान थे। फिर भी परशुराम को 10 अवतारों में गिन लिया गया। देखो, परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इतना सब होने पर भी परशुराम को क्यों अवतार मान लिया गया और बेचारे भीष्म को ऐसा कोई गौरव नहीं दिया गया? क्या कारण हो सकता है? ये प्रश्न द्विवेदी जी स्वयं अपने आप से पूछते हैं। एकांत में भीष्म सरकंडों की चटाई पर लेटे लेटे क्या अपने बारे में सोचते नहीं होंगे? मेरा मन कहता है कि ज़रूर सोचते होंगे। द्विवेदी जी फिर यही सवाल अपने आप से बार बार पूछते हैं कि एकांत में सरकंडों की चटाई पर लेटे हो या सरशैया पर लेटे हो, वे अपने बारे में ज़रूर कुछ सोचते होंगे। उनका मन कहता है कि ज़रूर सोचते होंगे। भीष्म ने कभी बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी। पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, अर्थात इस संभावना को ही नष्ट कर देंगे कि उनके पुत्र होगा और वह या उसकी संतान कुरुवंश के सिंहासन का दावा करेगी। देखो, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी अपने पिता के लिए। पिता को सत्यवती से मोह हुआ था और सत्यवती के पिता ने एक कंडीशन रखा कि मेरी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगा वही कुरुवंश का राजा बनेगा। अपने पिता के इस मोह, शंतनु, राजा शंतनु के इस मोह की पूर्ति के लिए भीष्म ने स्वयं अविवाहित रहने और इस शंका को दूर कर दिया कि मेरी परंपरा ही नहीं होगी, मेरे संतान ही नहीं होंगे जो कुरुवंश का दावा करेगी। प्रतिज्ञा सचमुच भीषण थी, काफ़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। कहते हैं कि इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही कि वह देवदत्त से भीष्म बने। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही कुरुवंश के राजा शंतनु के बेटे का नाम देवदत्त से भीष्म में बदल गया। यद्यपि चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य तक तो कौरव रक्त रह गया था, तथापि बाद में वास्तविक कौरव रक्त समाप्त हो गया। ये जो राजा शंतनु के और सत्यवती के जो मिलाप से जो पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, उन तक तो वास्तविक कौरव रक्त रह गया था, लेकिन उसके बाद केवल कानूनी रूप से ही कौरव वंश आगे चला। जीवन के अंतिम दिनों में इतिहास मर्मज्ञ भीष्म को यह बात क्या खली नहीं होगी। भीष्म स्वयं एक कुरुवंश के थे और उनके विवाह न करने के कारण उनके संतानों के द्वारा जब कुरुवंश आगे नहीं बढ़ा तो इतिहास को अच्छी तरह जानने वाले भीष्म को यह अपने अंतिम दिनों में ज़रूर खली होगी, ज़रूर उनको इस बात पर दुख हुआ होगा। भीष्म को अगर यह बात नहीं खली तो और भी बुरा हुआ। परशुराम चाहे ज्ञान विज्ञान की जानकारी का बोझ ढोने में भीष्म के समकक्ष न रहे हो, पर सीधी बात को सीधे समझने में निश्चय ही वह उनसे बहुत आगे थे। देखिए, भीष्म से चाहे ज्ञान की दशा में परशुराम पीछे रहे हों,
ज्ञान विज्ञान की जानकारी का बोझ चाहे उन्हें कम हो, लेकिन परशुराम की एक विशेषता ये थी कि सीधी बात को सीधे समझ लेते थे। इस बात में वो भीष्म से काफ़ी आगे थे। वह भी ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। इवन परशुराम भी ब्रह्मचारी थे। जब भीष्म अपने निर्वीर्य भाइयों के लिए कन्याहरण कर लाए और एक कन्या को अविवाहित रहने को बाध्य किया, तब उन्होंने भीष्म के इस अशोभन कार्य को क्षमा नहीं किया। अब भीष्म ने ये जो पराक्रम किया वो हम सब जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इसके बारे में कहा गया है। एक काशी के राजा थे। काशी राजा की 3 बेटियां थीं, 3 सुंदर राजकुमारियां, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो ये जो तीनों राजकुमारियों के सौंदर्य और उनके गुणों के बारे में काफ़ी चर्चाएं थी और काशी राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को, जो है विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य, उन्हें नहीं बुलाया था, उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। भीष्म, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है, वही शासन मुख्य रूप से चला रहे हैं। ये जो विचित्रवीर्य है वो निर्वीर्य है, मतलब कि उसमें एक राजा होने का जो गुण है वो नहीं है, पौरुष भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। और जब भीष्म को ये पता चला तो वे क्रोधित हुए और वहाँ पहुँच गए जहाँ स्वयंवर चल रहा था, और वहाँ एक तरह से इन्हें उठा कर ले आए, मतलब कि लड़ाई करके अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने साथ रथ में लेकर हस्तिनापुर ले आए अपने भाइयों के लिए। अब देखिए, यहाँ अम्बा जो थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी काशीराज की, वो ऑलरेडी शाल्व राजा से प्यार करती थी और उसने मन में ये ठान रखा था कि स्वयंवर के समय वो शाल्व राजा के गले में माला डालेगी। लेकिन शाल्व और भीष्म के बीच लड़ाई हुई और भीष्म जीत गए, और अम्बा को भी अपनी बहनों के साथ, अंबिका और अम्बालिका के साथ यहाँ पकड़ कर ले आया गया। और यहाँ पहुंचकर माता के सामने, जब सत्यवती के सामने अम्बा ने ये बात कही कि मैं शाल्व से प्यार करती हूँ, तब भीष्म को पता चला और भीष्म ने पूरे सम्मान के साथ अम्बा को वापस भेजा। लेकिन शाल्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक बार जब भीष्म ने क्योंकि एक बार किसी और पुरुष ने अम्बा को अपहरण करके ले गया, तो शाल्व उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अपमानित हुई। अम्बा इतनी अपमानित हुई कि वो जल मरी। तो ये जब अपमानित हुई, ये परशुराम के पास गई और ये शिकायत की, और परशुराम ने जब ये सुना तब उन्होंने समझाने बुझाने तक ही नहीं, लड़ाई भी की भीष्म के साथ कि देखो, तुम्हारे कारण एक लड़की की जो जीवन, तुम्हारे कारण अम्बा का जीवन इस प्रकार हो गया है, इसलिए उचित यही है कि तुम अम्बा से विवाह करो। लेकिन भीष्म अपने प्रतिज्ञा से चिपटे रहे, उन्होंने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार वो अपने प्रतिज्ञा से चिपटे रहे, क्योंकि वो भविष्य देख नहीं सके और लोक कल्याण को समझ नहीं सके। अंततः क्या हुआ? अपहत्या, अपमानित कन्या जो अम्बा थी, वो जल मरी। तो ये भी है कि जनमानस ने भीष्म को इसलिए भी शायद क्षमा नहीं किया, क्योंकि अम्बा की मृत्यु का कारण भी भीष्म ही बने। और जब परशुराम को, जो भीष्म के गुरु थे, उनको ये बात उन्हें ये बात पता चला, तो वे समझाने बुझाने तक ही नहीं रुके, लड़ाई भी उन्होंने की अपने शिष्य से। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से चिपटे रहे। लेकिन भीष्म बस एक बार जो प्रतिज्ञा उन्हें ले ली, उसी से चिपटे रहे। वह भविष्य नहीं देख सके, वह लोक कल्याण को नहीं समझ सके। वे न भविष्य को देख सके, न लोक कल्याण को समझ सके। फलतः अपहत्या, अपमानित कन्या जल मरी। अब अपमानित होकर अम्बा जल मरी। नारद जी ब्रह्मचारी थे,
उन्होंने सत्य के बारे में शब्दों पर चिपटने को नहीं, सबके हित कल्याण को अधिक ज़रूरी समझा था। नारद जी भी ब्रह्मचारी थे, जैसे परशुराम ब्रह्मचारी थे, नारद जी भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन सत्य के बारे में शब्दों पर चिपटने से नहीं, सबके हित कल्याण को अधिक ज़रूरी समझा था। अब उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि एकदम सत्य से चिपटे रहो। जहाँ दूसरों का हित होता है, जहाँ दूसरों का कल्याण होता है, उसे उन्होंने अधिक ज़रूरी समझा। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत। देखिए, सत्य वचन तो श्रेष्ठ है, श्रेय है, लेकिन उससे अधिक श्रेष्ठ है दूसरों का हित पहुंचाने वाला सत्य। लेकिन भीष्म ने दूसरे पक्ष की उपेक्षा की थी। भीष्म ने उस दूसरे पक्ष की, कौन से पक्ष की? सत्यादपि हितम वदेत, दूसरों के हित की जो बात है वो भीष्म ने उसकी उपेक्षा की थी, उसे एकदम से नेग्लेक्ट किया था। वह सत्य से वचनम को हितम से अधिक महत्व दे गए। वे केवल सत्य से वचनम से ही चिपटे रहे। हित की जो बात है उसे उन्होंने एकदम से उपेक्षा की। श्री कृष्ण ने ठीक इससे उल्टा आचरण किया। प्रतिज्ञा में सत्य से वचनम की अपेक्षा हितम को अधिक महत्व दिया। श्री कृष्ण ने भी, जो स्वयं अवतार पुरुष हैं, उन्होंने भी हितम को अधिक महत्व दिया। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, अगर आंकड़े पर विचार किया जाए, तो जिन अवतार पुरुषों ने सत्य से वचनम से अधिक हितम पर महत्व दिया, उन्हें ही हमने अवतार माना। क्या भारतीय सामूहिक चित्त ने भी उन्हें पूर्ण अवतार मानकर इस पक्ष को अपना मौन समर्थन दिया है? देखिए, भारतीयों ने, भारतीय जनमानस ने कृष्ण को पूर्ण अवतार माना, और कृष्ण के बारे में ये बात सर्वविदित है कि उन्होंने सत्य से वचनम से ज़्यादा दूसरों के हित को ध्यान में रखकर सत्य को कहा। और एक बार गलत सही जो कह दिया उसी से चिपट जाना भीषण हो सकता है, हितकर नहीं। एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया, इसलिए मैं उससे चिपट कर रहूँगा, परिस्थितियों के अनुसार मैं बदलूँगा नहीं, ऐसा भीष्म ने किया। और ये सर्वविदित है कि ऐसा करना भीषण हो सकता है, लेकिन हितकर नहीं, किसी के हित में नहीं। भीष्म ने भीषण को ही चुना था। भीष्म ज्ञानी थे, विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचा। वे बस अपनी प्रतिज्ञा से चिपटे रहे। भीष्म और द्रोण भी द्रौपदी का अपमान देखकर चुप क्यों रह गए? अब फिर मैं भीष्म को, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरफ भीष्म को कृष्ण से टकराकर उसका कंपैरिजन करते हैं, दूसरी तरफ उनके गुरु परशुराम से टकराते हैं, और यहाँ देखिए द्रोणाचार्य से। वे कहते हैं द्रौपदी का अपमान देखकर द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य दोनों चुप रह गए थे। लेकिन द्रोण की परिस्थिति अलग थी। द्रोणाचार्य गरीब अध्यापक थे, बाल बच्चे वाले थे, गरीब ऐसे कि गाय भी नहीं पाल सकते थे। अब द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे, काफ़ी गरीब, गरीब इतने कि वे अपने बेटे अश्वत्थामा को दूध पिलाने में भी असमर्थ थे। गाय का दूध नहीं था, इसलिए चावल का पानी, मांड जो होता है, उसे देकर दूध कहकर उसको पिला देते थे। बेचारी ब्राह्मणी को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चे को फुसलाना पड़ा था। उसी अवस्था में फिर लौट जाने का साहस कम लोगों में होता है। अब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को इसलिए ना रोका होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अगर दुर्योधन से टक्कर लिया तो शायद दुर्योधन उन्हें राजगुरु की जो पदवी है उसे हटा देंगे और वो फिर बेचारे ब्राह्मण बन जाएंगे, गरीबी में पलना पड़ेगा। तो उन्हें वापस फिर उसी अवस्था में, गरीबी और दारिद्र्य की अवस्था में लौटने का साहस शायद ना रहा हो। इसीलिए शायद द्रोणाचार्य चुप रहे भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। पर भीष्म तो पितामह थे, कुरुवंश के थे, उन्हें बाल बच्चों की फिक्र भी नहीं थी, उनको कोई परिवार भी नहीं था। भीष्म को क्या परवाह थी? एक कल्पना यह की जा सकती है कि महाभारत की कहानी जिस रूप में प्राप्त है वह उसका बाद का परिवर्तित रूप है।
अब एक बात पर शंका उठाई जा सकती है कि शायद महाभारत की कहानी ऐसी हो ही ना, शायद किसी ने इसे परिवर्तन करके लिखा हो, शायद पूरी कहानी जैसी थी वैसी नहीं मिली है। लेकिन आजकल के लोगों को आप जो चाहें कह लें, पुराने इतिहासकार इतने गिरे हुए नहीं होंगे कि पूरा इतिहास ही उलट दें। लेकिन देखिए, आजकल हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। न्यू हिस्टोरिसिज्म, नव इतिहासवाद में हिस्ट्री को बदल कर लिखा जा रहा है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं पुराने इतिहासकार ऐसे नहीं थे, उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए इस बात पर भी विश्वास नहीं होता कि महाभारत को गलत लिखा गया। पुराने इतिहासकारों पर विश्वास किया जा सकता है और उन्होंने इतिहास सही तरीके से ही लिखा होगा। इस कल्पना से भी भीष्म की चुप्पी समझ में नहीं आती। तो इसलिए उस समय भीष्म चुप रहे, ऐसा इतिहासकारों ने महाभारत में लिखा है, यह विश्वास करने योग्य ही है। इतना सच जान पड़ता है कि भीष्म में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमज़ोरी थी। देखिए, निबंध के अंत तक आते आते एक पते की बात द्विवेदी जी पहचान लेते हैं। वो ये है कि भीष्म में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमज़ोरी थी। कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे कब निर्णय लेना चाहिए, इसके निर्णय में कहीं कोई कमज़ोरी थी भीष्म में। वह उचित अवसर पर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। देखिए, पूरे ऐसे में जो सवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कई लोगों ने पूछा और जो सवाल उनके स्वयं उनके मन में उठा, उन सब शंकाओं को दूर करते हुए वे कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि एक तो भीष्म में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय लेने में कहीं कोई कमज़ोरी थी। वे उचित अवसर पर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। यद्यपि वह जानते तो बहुत थे, तथापि कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। जानना काफ़ी नहीं है, उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अवतार न मानना ठीक ही हुआ। उन्हें अगर अवतार नहीं माना गया तो इसमें कोई गलती नहीं है। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो जानते बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं। आज भी ऐसे कई विद्वान मिल जाएंगे जो जानते तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ रखी हैं, जानकारी तो बहुत है, डिग्रियाँ बहुत हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। करने वाला इतिहास निर्माता होता है। जो कुछ कर डालता है वो इतिहास निर्माता होता है। सिर्फ सोचते रहने वाला इतिहास के भयंकर रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। जो केवल सोचता रहता है वो इतिहास के भयंकर रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। इतिहास का रथ वह हाँकता है जो सोचता है और सोचे को करता भी है। ये इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाक्य है इस एस्से में। ये जो पैराग्राफ ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कंक्लूशन है, ये जो पैराग्राफ एस्से का, इतिहास का रथ वह हाँकता है जो सोचता है और सोचे को करता भी है। इतिहास निर्माता वही होता है जो उचित समय पर उचित सोचता है और केवल सोचता ही नहीं रह जाता, सोचे को करता भी है। तो अब आगे चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, जो पुराणों के कई कथा हमसे कह जाता है और कई प्रश्न भी हमारे सामने उछाल देता है। और पुराणों से जुड़कर आज की परिस्थिति में आज के लेखकों पर भी यह एक सवाल है कि केवल ज्ञान अर्जित करना या फिर काफ़ी डिग्रियां लेना या फिर बड़ा लेखक समझा जाना काफ़ी नहीं है। परिस्थितियों के खिलाफ उचित समय पर मुंह खोलना भी उतना ही ज़रूरी है। वरना क्या होता है, जो केवल सोचता है और सोचे को करता नहीं है, वो इतिहास के भयंकर रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। इतिहास निर्माता तो वही होता है जो सोचता है और उचित समय पर उचित निर्णय भी लेता है।
कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, खास करके लेखकों और विद्वानों को।